भजले राम नाम सुखधाम, तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जादुई राम नाम। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से वाल्मीकि जी ने लव कुश को रामायण सुनाई और उसके बाद लव कुश ने उस रामायण का वितरण करना शुरू कर दिया जगह जगह पे, और फिर स्वयं श्री राम के दरबार में जाके उन्होंने रामायण सुनाई। श्री रामचंद्र तब नहीं जानते थे कि ये लव कुश, ये मेधावी बालक उन्हीं के बच्चे हैं। तो अब हम भी ये राम कथा रामायण यहाँ से कहानी इसकी क्या है वो सुनेंगे। इससे पहले तक हमने कहानी कैसे शुरू हुई ये जाना, और अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं। तो 7 द्वीपों वाला ये जो प्लैनेट अर्थ है, ये मनु के वंशज के अधीन था, और मनु के वंशज ही वो राजा थे जो यहाँ पे शासन करते थे, और ये यहीं इस प्लैनेट के एक्चुअल रूलर्स हैं जो हमेशा रहेंगे। इन शक्तिशाली राजाओं में से एक था सगर, और सगर के 60,000 पुत्र थे, और इन पुत्रों ने समुद्र को खोखला कर दिया था। तो दोस्तों, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये कहानी जो है रामायण, इक्ष्वाकु द्वारा स्थापित जो सगर का घराना है, ये उसकी हिस्ट्री है। और राम कथा अब शुरू से लेके अंत तक मैं सुनाऊंगी, तो आप इसमें पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। इसको सुनने से बहुत लोगों का भला होता है, आपकी एनर्जी रेज होती है, आपकी वाइब्रेशन रेज होती है, क्योंकि ये ऐसे लाइफ लेसन्स है जो कथा के द्वारा सिखाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, अब तक पहुँचाए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स सारा क्रेडिट जाता है मेरे मास्टर्स को, मेरे तीनों मास्टर्स को, जिनकी वजह से, जिनकी ग्रेस की वजह से आज मैं ये कहानी आप सब लोगों तक अपने ही स्टाइल में साझा कर पा रही हूँ। मैं नॉर्मल वे में ही बोल रही हूँ, जो कि आधुनिक काल के लोगों के लिए, आजकल के ज़माने के लिए, मॉडर्न एज के लोगों के लिए सोच के दिमाग में उनको रख के मैं बता रही हूँ। तो सरयू नदी के तट पर एक कौशल नाम का महान और समृद्ध देश हुआ करता था, जिसमें लोग बहुत पीसफुली रहते थे, बहुत हैप्पीली रहते थे। जो प्रजा थी उसमें बहुत संतोष था, और तीनों लोकों में प्रसिद्ध इनमें से एक नगरी थी अयोध्या नगरी, जिसकी स्थापना मनु राजा ने की थी, और जो मनुष्यों में एक देवता थे। ही वॉज ए डिवाइन बीइंग। जो ये शहर था, इसकी बड़ी बड़ी सड़कें थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी, 60 मील तक, ऐसा लिखा है रामायण में, 60 मील तक फैली हुई थी। और इसकी जो सुंदरता है, अयोध्या की सुंदरता बहुत ही बेहतरीन थी, बहुत ही खूबसूरत राज्य है, ये राज्य होता था। और सड़कों की वजह से, इतनी अच्छी सड़कें, इतनी अच्छी कह सकते वेल प्लान्ड सिटी थी कि और भी ज़्यादा सुंदर लगती थी। हर वक्त जो राज्य मार्ग है उनको धोया जाता था पानी से, फूलों से सजाया जाता था, फ्लावर से डेकोरेट किया जाता था। तो अब समझ सकते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट इतने खूबसूरत रखे जाते थे। राजा दशरथ ने इस नगर की बहुत अच्छे से रक्षा करी। अच्छे राजा थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मधवन ने अमरावती की रक्षा की थी। और ये शहर इतना विशाल, इतना वैभवशाली, इतना सुंदर था कि ये लिटरली एक स्वर्ग की किसी सिटी की तरह दिखता था। जैसे इंद्र की नगरी और स्वर्ग, इंद्र की स्वर्ग कहते हैं ना, वैसा लगता था बिल्कुल। और यहाँ पे जो लोग रहते थे वो प्रॉस्पेरस थे, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी पूरी सिटी में। इतना सुंदर उसका दरवाज़ा था जो मेन डोर होता है, उतनी ही अमेजिंग ब्रिलियंट इंजीनियरिंग और कारीगरी जगह जगह पे, आर्किटेक्चर। इस अयोध्या नगरी में बहुत सारे कवि, गीतकार और संगीतकार रहते थे, सार्वजनिक संगीतकार, पब्लिक सिंगर्स, यानी कि कला की भी यहाँ पे बहुत इज्जत थी। कला के डिपार्टमेंट में भी शहर बहुत आगे था। यहाँ के लोग पैसे वाले थे, वेल्दी थे, धनी थे, और उनके पास उनके जो पैलेसेस होते थे उसमें हमेशा ऐसे कहते झंडे लगे रहते थे, पताकाएँ होती थी, ऊंचे ऊंचे बैल्कनीज, विशाल घर, ह्यूज हाउसेस। यहाँ की जो इमारतें थी वो सुंदर थी। यहाँ के गार्डन्स, उद्यान जिसे हिंदी में कहते हैं, बहुत सुंदर थे। हर कहते हैं इमारतों के साथ गार्डन्स। ये आज की डेट में भी अगर आप किसी भी प्लान सिटी में जाओगे
तो आप देखोगे कि हर सोसाइटी के साथ 4 सोसाइटीज़ के बीच में एक बड़ा सा पार्क होना ज़रूरी होता है। ये एक प्रॉपर वेल प्लान सिटी का एग्जाम्पल है। अब ऑफ कोर्स ऐसे सुंदर प्लेसेस तो अब हमारी कंट्री में कम ही है, बट फिर भी वी आर डूइंग प्रिटी वेल एज कम्पेयर टू वेयर वी वर इन डार्क एजेस। और बहुत सारे आमों के बाग होते थे, और ये भी कहते हैं, ऐसा कहते हैं और ये होना भी चाहिए, आगे जाके मैं तो कहती हूँ ये होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। अयोध्या नगरी में बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ होते थे, तो जहाँ भी फ्रूट्स के पेड़ ज़्यादा होते हैं जिस भी सिटी में, चाहे पहाड़ों में चले जाओ, चाहे नॉर्मल किसी जगह में चले जाओ, तराई इलाके में चले जाओ, जहाँ पे भी फलों के पेड़ ज़्यादा होंगे वहाँ पे भूखमरी कम होगी, भिखारी कम होंगे, बेगर्स नहीं होंगे, क्योंकि खाने की तो कमी नहीं है। नेचुरली आपको हर जगह पे फ्रूट्स मिल रहे हैं, आपको चुरा के तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं मार्केट से। सो इतने फ्रूट्स जगह जगह पे अगर हों, हर साइड वॉक पे और पेवमेंट पे अगर फ्रूट ट्रीज हों, तो खाने की कमी कभी हो ही नहीं सकती, और न्यूट्रिशनल खाने की कमी खासतौर से, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई केमिकल्स नहीं। ऊंचे ऊंचे पेड़, सो फलों के पेड़ों के साथ दूसरे पेड़ भी थे जो प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़। तो हरियाली जितनी आप देखिए बिल्डिंग्स है उतनी ही बराबर में हरियाली है। ये भी एक वेल प्लान सिटी का एग्जाम्पल होता है। सिटीज़ बनाने का मतलब ये नहीं कि सिटीज़ बना रहे हो, रोड्स बना रहे हो, सारे पेड़ काटते जा रहे हो, पेड़ों का कोई नामो निशान नहीं, जानवरों का नामो निशान नहीं, पशु पक्षियों का कोई वो नहीं, इज्जत नहीं, तो ऐसा नहीं था। तो ये इतनी सुंदर, एक सुंदर महिला, एक सुंदर स्त्री, वैसा ये नगर था। नगर की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, और कहते हैं ऐसा कि उसके चारों तरफ एक गहरी खाई बनी हुई थी नगर के बाहर, ताकि कोई भी शत्रु उस नगर में ना आ सके। अगर आए तो फिर मेन डोर से आए, और मेन डोर में तो ऑलरेडी इतनी सुरक्षा है तो आ ही नहीं सकते। तो बहुत से हाथी, घोड़े, बहुत से एनिमल्स, ऊंट, खच्चर, असंख्य राजदूत और व्यापारी भी वहीं रहते थे। और इसी तरह से इनसाइड और आउटसाइड अयोध्या हमेशा एक पीस का माहौल, एक शांति का माहौल रहता था। अयोध्या नगरी इंद्र की अमरावती की तरह सोने के महलों की तरह जगमगाती थी, जिसकी दीवारों पे कीमती पत्थर और रत्न जड़ित इमारतें, आसमान को चूमती हुई हाई राइज बिल्डिंग्स भी थी उस ज़माने में। आजकल की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो तो आप कह सकते हो अनहेल्दी तरीके से बनी है। हाई राइज बिल्डिंग को बनाने का भी तरीका होना चाहिए। अब आप जैसे कभी अयोध्या में जाएंगे तो आप दशरथ का राजमहल देखिए, कितना सुंदर बना हुआ, ऐसा कहते हैं उसी ज़माने का है। जो एक राजा थे, उन्होंने आके, विक्रमादित्य नाम के राजा थे, राजा विक्रमादित्य ने आके दोबारा से रिपेयर किया था। जैसे अब दोबारा रिपेयर हुई है वैसे उस टाइम भी हुई थी। तो उस महल को प्रिजर्व किया गया होगा मेरे ख्याल से। तो सुंदर महल है, तो है उसमें भी फ्लोर्स, एंड इट्स ह्यूज, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अयोध्या के योद्धा और वॉरियर्स इतने कुशल थे कि अगर कोई भाग रहा हो दुश्मन, तो वो उसके पीछे जाके नहीं मारते थे, उसको तीर से मारते थे। कुशल तीरंदाज थे जो आवाज़ से ही, सिर्फ भागने की आवाज़ से, उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी कि वो लक्ष्य को भेज सकते थे। तो अपने घर के आसपास हर जगह पे, चाहे वो एनिमल्स हो, वाइल्ड एनिमल्स हो, चाहे वो दुश्मन हो, कोई भी हो, इससे प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेदारी कह सकते हो उन लोगों के पास थी, और वो अच्छे से करते थे। और बहुत सारे लीडर्स थे, हज़ारों सरदार थे वहाँ पे। अलॉन्ग विद द वॉरियर्स एंड अलॉन्ग विद ऑल दीज पीपल, द आर्टिस्ट, द सिंगर्स, द बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, अयोध्या में बहुत सारे कलाकार और शिल्पकार भी थे, और वेदों का अध्ययन करने वाले लोग भी थे। तो जितनी वहाँ पे मटीरियलिस्टिकली लोग एडवांस थे, उतने ही स्पिरिचुअली एडवांस भी थे। वहाँ पे गुरुकुल सिस्टम भी था, एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। शुरू के कुछ साल बच्चे गुरुकुल में बिताते थे, वहीं पे अध्ययन करते थे, वहीं पे मेडिटेशन सीखते थे। प्यूबर्टी में ही मेडिटेशन सीख जाते थे, अपने चक्रास को अलाइन करना सीखते थे। तो इसीलिए
ज्ञान के साथ, संतोष के साथ, स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ, इन सारी पॉजिटिविटीज़ के साथ अयोध्या निवासी अयोध्या में रहते थे। हजारों ऋषि मुनि, हजारों स्पिरिचुअल लोग भी अयोध्या के अंदर और अयोध्या के आसपास रहते थे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने राजा दशरथ और उनकी राज्य और राजधानी के बारे में आपको कुछ बातें बताई। अगले वीडियो में इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। See you in the next one. One love, peace out and victory to Ram.